काज विषाद रहो बलवाना। काज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनकी ताकत का एहसास कोई इन पंक्तियों के माध्यम से दिला सकता, क्योंकि हाथरस में हैवानियत का शिकार हुई बेटी आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। वैसे तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह बच्चियों पर दरिंदगी बढ़ती जा रही है, उससे लगता है कि अब बिटिया कहेंगे कि अगले जन्म मुझे बिटिया न कीजिए। हर दिन कहीं न कहीं महिलाओं के साथ दरिंदगी की घटनाएं आम होती जा रही हैं। इसके बावजूद योगी महाराज की चुप्पी और भी चिंता में डाल देती है। हालांकि अभी चंद दिन पहले ही महाराज ने एक फरमान जारी किया था कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अपराध करने वाले अपराधियों की फोटो सरेआम चौराहों पर लगवा दी जाए। पर क्या चौराहों पर फोटो लगवाने से महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार में कमी आएगी? उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब उन्नाव में रामराज का बखान कर रहे थे, तभी रामराज के हाथरस की एक दलित लड़की जो भेड़ियों की दरिंदगी का शिकार हो गई थी, वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी और अंततः रामराज के हाथरस जिले में गैंग रेप की शिकार दलित लड़की आखिरकार जिंदगी से जंग हार गई। मंगलवार 3 बजे तक उसने दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में दम तोड़ दिया और शायद दम तोड़ते हुए उसने भगवान से एक बार ये जरूर कहा होगा कि अगले जन्म मुझे बिटिया न कीजिए। 14 सितंबर को दरिंदों ने गैंग रेप के बाद दलित बिटिया की जीभ काट दी थी और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। 14 सितंबर को सुबह सुबह पीड़िता, उसका भाई और मां गांव के जंगल में घास काटने गए थे। जब घास की एक गठरी बंध गई तो उसका भाई उसे लेकर घर चला आया। मां और बेटी खेत में अकेले रह गए। मां आगे घास काट रही थी, बेटी पीछे कुछ दूर उसे इकट्ठा कर रही थी। इसी दौरान चारों अभियुक्तों ने पीड़िता के गले में दुपट्टे से उसे बाजरे के खेत में खींचकर उसके साथ गैंगरेप किया। इसके बाद हैवानों ने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और जीभ काट डाली। मां को घटना की जानकारी तब हुई जब मां ने उसको आवाज दी तो उसका कोई जवाब नहीं आया। मेड़ में चढ़ने पर उसको उसकी चप्पलें दिखाई दी। फिर बाजरे के टूटे पौधे दिखे तो वो खेत के अंदर चली गई, जहां 20 मीटर भीतर वो बुरी तरह घायल अवस्था में बेहोश मिली। मां चिल्लाई तो कुछ बच्चे आए, उन्होंने उन्हें तुरंत पानी लाने के लिए बोला। बच्चे मेड़ से भरा पानी पॉलीथीन में लेकर आए, उसके मुंह में डाला पर उसे होश नहीं आया। अन्य मामलों की तरह इस मामले में भी पुलिस निष्क्रिय बनी रही और पहले सिर्फ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हुआ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया। 10 दिनों तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। जब दलित नेता चंद्रशेखर ने ट्वीट किया और अलीगढ़ जाने का ऐलान किया, तब अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गैंग रेप की धारा भी बाद में जोड़ी गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि परिवार ने जो शिकायत दी थी उसी के आधार पर पहला मुकदमा दर्ज किया गया था और बाद में पीड़िता के बयान के आधार पर गैंग रेप का मुकदमा दर्ज हुआ। 19 सितंबर को पहले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 21 को जब हाथरस की निर्भया को होश आया तो उसने इशारों में अपने साथ हैवानियत की दास्तां बताई, साथ ही उसके साथ गैंग रेप की पुष्टि भी हुई। हाथरस की बिटिया अलीगढ़ से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाई गई। मंगलवार की सुबह करीब 3 बजे उसने आखिरी सांसें ली और शायद एक उम्मीद छोड़ गई कि सुशांत को जब न्याय मिल जाए, रिया, सारा और दीपिका के पीछे भागने से जब छुट्टी मिल जाए तो हो सके तो मेरे लिए भी एक आवाज उठा देना। शायद उस आवाज से बाकी बची बेटियों की जिंदगी बच सके। पी न्यूज भारत के लिए मैं राजेश चौधरी।